हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है एसएम ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 450 आईटीआर पेज नंबर 1 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 7 दिसंबर 2022 को आया। फ्रेंड्स, केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये केस असेसमेंट ईयर 95-96 से बिलोंग करता है और इस केस का जजमेंट 7 दिसंबर 2022 को आया। तो करीबन ये मैटर 27 साल लिटिगेशन में रहा। इस केस के इफेक्ट्स इस तरीके से हैं। इस केस के अंदर एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी असेसमेंट ईयर 95-96 की, और उस साल में एसएससी ने सेक्शन 80 HSC जो कि एक एक्सपोर्ट टर्नओवर की डिडक्शन होती थी उसको क्लेम किया। उससे नेक्स्ट असेसमेंट ईयर ने एसएससी ने बैड डेब्ट क्लेम किए, ये कहते हुए कि जो एक्सपोर्ट टर्नओवर एसएससी ने पिछले साल में की थी वो मैटेरियलाइज नहीं हुई और उसकी एवज में कोई बैड डेब्ट क्लेम किए। इस पर डिपार्टमेंट ने जिस साल में एसएससी ने सेक्शन 80 HSC की डिडक्शन क्लेम की थी उसके लिए 154 का नोटिस इशू किया रेक्टिफिकेशन करने के लिए। इन द मीन टाइम डिपार्टमेंट ने सेम ईयर का सेक्शन 148 का नोटिस जो है वो एसएससी को भेज दिया और असेसमेंट कर दी। जब ये मैटर आईटीएटी के पास था तो आईटीएटी ने ये कहा कि यदि एसएससी की सेक्शन 154 की प्रोसीडिंग्स चल रही है तो एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस भेज करके उसकी सेक्शन 147 रेड विद सेक्शन 148 के अंदर असेसमेंट नहीं की जा सकती। डिपार्टमेंट आईटीएटी के इस ऑर्डर के अगेंस्ट जब हाईकोर्ट गया तो हाईकोर्ट ने यह कहा कि जो सेक्शन 154 का नोटिस डिपार्टमेंट ने दिया था वो टाइम बार था, इसीलिए वो प्रोसीडिंग्स जो है वो वॉइड एब इनिशियो है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि सेक्शन 154 की प्रोसीडिंग्स पेंडिंग थी और उस मैटर को मेरिट पर एडजुडिकेट करने के लिए आईटीएटी को दोबारा भेज दिया। एसएससी ने हाईकोर्ट के इस ऑर्डर के अगेंस्ट रिव्यू पिटीशन लगाई हाईकोर्ट में, लेकिन वो रिव्यू पिटीशन जो है वो खारिज हो गई। एसएससी जो है वो हाईकोर्ट के रिव्यू पिटीशन के अगेंस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब हाईकोर्ट के पास ये मैटर था तो हाईकोर्ट के पास ये मैटर नहीं था कि सेक्शन 154 की जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वो टाइम बार है या नहीं। और जो डिपार्टमेंट ये प्ली ले रहा था कि जो सेक्शन 154 की प्रोसीडिंग्स जो है वो विड्रॉ कर ली गई हैं, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब आपने सेक्शन 154 की प्रोसीडिंग्स को विड्रॉ कर लिया तो उसका भी आपको 154 का ऑर्डर पास करना चाहिए था, और यदि आपने उस विड्रॉल का ऑर्डर पास नहीं किया है तो यह माना जाएगा कि सेक्शन 154 की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, और यदि 154 की प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है तो आप एसएससी का सेम ईयर का सेक्शन 148 का नोटिस भेज करके उसकी रीअसेसमेंट नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट से एसएससी को राहत मिली। जो मेन देखने वाली बात है वो ये है, इस केस के अंदर ये मैटर असेसमेंट ईयर 95-96 से बिलोंग करता है और इस मैटर का एडजुडिकेशन सुप्रीम कोर्ट द्वारा 7 दिसंबर 2022 को होता है। करीबन यदि हम पीरियड देखें तो 27 साल एसएससी जो है वो लिटिगेशन में रहा और उसके बाद एसएससी को सुप्रीम कोर्ट से जो है वो ये रियायत मिली। तो किस तरीके से फिस्कल लॉस के अंदर एसएससी को एक लिटिगेशन के अंदर अपना टाइम, रिसोर्सेज, एनर्जी वेस्ट करनी पड़ सकती है, ये इस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है। अब मुद्दे की बात यह आती है कि इस केस के अंदर जो 2-3 पर्टिनेंट इशू निकल के आते हैं कि इस केस में डिपार्टमेंट ने 154 की प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट की थी और फिर उसके बाद उसको पूरा किए बिना 148 कर दिया। तो एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या यदि एसएससी ने कोई 154 की एप्लीकेशन लगाई हुई होती और उसका डिस्पोजल नहीं हुआ होता तो क्या फिर भी उस केस में भी ये कहा जा सकता है कि डिपार्टमेंट 148 की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं कर सकता? दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जो 154 की प्रोसीडिंग्स हैं यदि वो किसी और मैटर पर हैं
क्या 148 उसी मैटर पे नहीं किया जा सकता या किसी और मैटर पे भी नहीं किया जा सकता? तो ये सारे क्वेश्चंस अभी ओपन है, लेकिन जो मेरी समझ इसमें कहती है वो ये कहती है कि यदि 154 है किसी मैटर पे है तो खाली उस मैटर पे डिपार्टमेंट जो है वो 148 नहीं कर सकता, बाकी मैटर्स पे डिपार्टमेंट 148 कर सकता है। लेकिन एक साल के दो 148 जो है वो नहीं हो सकते। 154 की प्रोसीडिंग्स यदि पेंडिंग है तो इस केस का निष्कर्ष ये है कि आप उसका 148 का नोटिस भेज करके असेसमेंट नहीं कर सकते। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है SM ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 450 ITR पेज नंबर 1 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 7 दिसंबर 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।